गुरुमुख प्रेमियों, बीते दिन 19 मार्च को नव संवत 2083 विक्रमी का शुभ आरंभ हो गया है। नव वर्ष की सभी गुरुमुख प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई हो। सब गुरुमुख जन अपने मन को नाम सिमरन में लगाएं। सबके जीवन में खुशियां के पुष्प पल्लवित हों और नव वर्ष संपूर्ण विश्व के लिए मंगलकारी हो। श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में यही हार्दिक प्रार्थना है। शुभ नव संवत के महान पर्व के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुख सज्जनों को बधाई और हुजूर सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी की ओर से शुभ आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 20 मार्च दिन शुक्रवार। आज के सत्संग का शीर्षक है सतगुरु की मौज। गुरुमुख प्रेमियों, आज का यह पावन सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से आदरणीय महात्मा जी के द्वारा फरमाया गया है। आज के इस सत्संग का पूरा लाभ सभी गुरुमुख प्रेमी प्राप्त करें। गुरुमुख सजन मंडली, इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्रचित करते हुए सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हुजूर सद्गुरु देव दाता दीनदयाल महाराज जी के परम पावन देव दुर्लभ दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। आज विक्रमी नव संवत 2083 का प्रथम दिन है। गुरुमुख जन महापुरुषों के चरणों में पूजन आराधन करते हुए अपने भाग्य मनाते हुए इस प्रथम दिन की शुरुआत कर रहे हैं। ये गुरुमुखों का महान सौभाग्य है। आज के दिन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। गुरुमुखों के नववर्ष में और आम दुनिया के नववर्ष में बहुत अंतर होता है। गुरुमुख जन अपने इष्ट देव के पावन चरण कमलों में बैठकर पूजन आराधन करते हुए नव वर्ष की शुरुआत करते हैं, जबकि संसारी व्यक्ति अपनी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए मौज मस्ती करते हुए इस दिन को मनाते हैं। तो गुरुमुखों का वास्तव में नव वर्ष यही होता है कि जब वो अपने इष्ट देव के चरणों में आकर इष्ट देव के चरणों में इस नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। संसार की सभी वस्तुएं दिन पर दिन पुरानी होती जाती हैं, किंतु एक महापुरुषों के चरण कमलों की प्रीति और उनके इतिहास जो है वो हमेशा जीव को रोज नया दिन और नई उन्नति बख्शते हैं। गुरुमुख जन संसार की कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं या अखबार पढ़ते हैं तो अगले दिन वो पुरानी हो जाती है, किंतु महापुरुषों के जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, इतिहास लिखे हुए हैं, वो जब भी गुरुमुख जन उनका अध्ययन करते हैं तो उनमें एक नई खुशी भर जाती है, नया आनंद आ जाता है। काम दाम की प्रीत जग नित नित होत पुराण, राम प्रीत नित ही नई वेद पुराण प्रमाण। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, आज कोई मकान खरीदता है तो 2-4 दिन 10 दिन साल उसे पुराना लगने लग जाता है, या कोई गाड़ी खरीद करता है तो गाड़ी भी कुछ दिनों बाद उसे पुरानी प्रतीत होने लगती है। इसी तरह संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं
वो दिन पर दिन पुरानी होती जाती हैं। केवल केवल एक महापुरुषों के चरण कमलों की प्रीति और उनके द्वारा दिया गया सच्चा नाम हमेशा जीव को नई से नई खुशी प्रदान करता है। गुरुमुख जन इसी नाम की कमाई को करते हुए प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो उनके जीवन में भी वही खुशी और आनंद भर जाता है। एक प्रेमी पावन श्री चरण कमलों में आया और विनय करने लगा कि स्वामी जी, मुझे तो आपके रोज चमत्कार दिखाई देते हैं। मैं जब भी किसी मुश्किल में फंस जाता हूँ तो थोड़ी देर के लिए भजन अभ्यास पर बैठता हूँ तो आप वो मेरी सारी मुश्किलें दूर कर देते हो और मुझे ऐसा आभास होता है कि आप हर क्षण मेरे साथ हैं। ऐसा वही प्रेमी अनुभव कर सकता है जिसके अंदर में सत्पुरुषों के प्रति सच्चा प्यार और विश्वास हो। जब विश्वास होता है तभी इंसान को यह महसूस होता है कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ, जो भी कदम उठा रहा हूँ, सद्गुरु मेरे साथ हैं। हमेशा गुरुमुखों के साथ सद्गुरु हमेशा साथ होते हैं। अगर गुरुमुख महापुरुषों के बताए हुए जो भक्ति के नियम हैं, इन नियमों की पालना करता है और जो 2 घंटे का भजन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी गुरुमुखों को हर समय याद दिलाते हैं, इन 2 घंटे के भजन को करता है तो उसे वही खुशी, वही आनंद प्राप्त होता है जो गुरुमुखों को इस समय परम पावन श्री दर्शन करते हुए प्राप्त हो रहा है। गुरुमुखों का केवल आज का दिन ही आनंदमय नहीं है, गुरुमुखों का तो पूरा वर्ष ही आनंदमय होता है। गुरुमुख जन नित्य प्रति उठकर भक्ति के नियमों की पालना करते हैं और महापुरुषों ने जो दरबार के 5 नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान, इन नियमों के साथ साथ महापुरुष हर समय गुरुमुखों को याद दिलाते हैं कि 2 घंटे का भजन श्री परमहंस दयाल महाराज जी का हुक्म है, इस नियम को जरूर निभाया करें। लगातार 2 घंटे बैठकर यदि कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है, किंतु महापुरुष फरमाते हैं कि आधा आधा घंटा करके, 20-20 मिनट करके 24 घंटे में 2 घंटे भजन करेंगे तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जिस प्रकार इस समय विराजमान होकर आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा आशीर्वाद उनके जीवन में हर समय बना रहेगा और महापुरुषों के चरण कमलों के साथ जो प्रीत है उनकी हमेशा बनी रहेगी और उनका जीवन सुखरूप हो जाएगा। बोलो जयकार। सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंसों के दिव्य पावन स्वरूपों का ध्यान मन मंदिर में बसाते हुए और श्री हजूर सतगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर में हर तरफ खुशियों की बहार छाई है। घर में आए सतगुरु प्यारे सबको लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। प्रेमियों, भक्त और भगवान का मिलन ही इस संसार में सबसे ऊंचा व सबसे सच्चा मिलन है। भक्त के दिल में जब अपने भगवान के दर्शन करने की चाह होती है तो वह दौड़ा दौड़ा अपने प्रभु के चरणों में आकर उनके दर्शन करके सच्ची खुशियां प्राप्त करता है। और कभी कभी अपने प्रेमियों का प्रेम पूरा करने के लिए
उन्हें अपने दर्शनों से निहाल करने के लिए भगवान स्वयं अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। जैसे सभी आनंदपुर के प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी को दिल से याद किया, तो अपने प्रेमियों की पुकार को सुनकर उन्हें सुंदर सुंदर दर्शनों से निहाल करने के लिए हमारे श्री गुरु महाराज जी हम सब के सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान हैं और हमें भक्ति और नाम का आशीर्वाद दे रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी। प्रेमियों, ये हमारा बहुत ही ऊंचा सौभाग्य है कि हमें श्री आनंदपुर दरबार मिला। श्री परमहंसों के पावन श्री चरणों में बैठने का सुंदर अवसर मिला। एक बार की बात है, 3-4 प्रेमी आपस में बैठकर श्री गुरु महाराज जी की महिमा कह सुन रहे थे, अपने अपने मन के भाव प्रकट कर रहे थे। इतने में कोई एक जानकार व्यक्ति उनका, जो कि गुरुमुख नहीं था, वह वहाँ से गुजर रहा था, तो वह भी आकर उनके पास बैठ गया। जब वह भी काफ़ी देर तक श्री गुरु महाराज जी की, श्री परमहंसों की महिमा सुनता रहा, तो फिर उसने कहा कि आप सब बार बार श्री अनंतपुर जाते हो, तो क्यों जाते हो? तो उन सब ने कहा कि हमारा श्री गुरु महाराज जी के साथ प्रेम है, उनके साथ प्यार है, इसीलिए हम उनसे मिलने के लिए श्री अनंतपुर दरबार में जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, तो क्या श्री गुरु महाराज जी भी आप सबसे प्यार करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, श्री गुरु महाराज जी भी हमसे प्यार करते हैं। तो एक प्रेमी ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी तो हमसे इतना प्यार करते हैं कि ना वो तोल कर देते हैं, ना बोल कर देते हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी जब भी हमें देते हैं तो दिल खोल कर देते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। तो प्रेमियों, जब सतगुरु का हमारे साथ इतना प्यार है, इतना प्रेम है, तो हमारा भी यही कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने सतगुरु की आज्ञा और मौज पे चलकर भक्ति के सरल नियमों की पूरी श्रद्धा से, विश्वास के साथ पालना करें, जिससे हमारा लोक परलोक भी संवर जाए। श्री गुरु महाराज जी का प्यार, इनकी प्रसन्नता और इनका शुभ आशीर्वाद हम प्रेमियों को हर समय मिलता रहे। श्री गुरु महाराज जी के घर आने की, आनंदपुर में कृपा फरमाने की, हम सबको सुंदर सुंदर दर्शन दिखाने की एक बार फिर से आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज।